हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आप सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और जल्द ही आपका रिज़ल्ट 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और जिनका एग्ज़ाम्स किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट में ख़राब हुआ है तो मे बी उनका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिपार्टमेंट की तरफ से कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स की डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अभी अच्छे से देख लो आप डेट्स, और जिन एग्ज़ाम्स में आपको लगता है कि आपके थोड़े से कम नंबर रह गए हैं और आपको कंपार्टमेंट आ सकती है तो उसके लिए तैयारी अच्छे से शुरू कर दो अभी से। और इसकी क्या टाइमिंग्स रहेंगी, कब एग्ज़ाम्स होगा, पूरी डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले कंपार्टमेंट के आपको पता होना चाहिए कंपार्टमेंट कब मिलेगा। और मेनली जो कंपार्टमेंट्स एग्ज़ाम होंगे वो होंगे आपके 8th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास इनके। और जो 9th और 11th के लिए जो नियम है कि आपको जो 3 लैंग्वेज है, 9th के लिए तो 3 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज में पास होना है। और जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 4 मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें से 3 में आपको पास होना है। और किसी एक में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका उसमें कंपार्टमेंट मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। या तो मैथ्स में या साइंस में, इन दोनों में से किसी एक में फ़ेल हो जाते हो तो एक में आपको कंपार्टमेंट मिलेगी। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इन तीनों में अगर आप 2 में फ़ेल हो जाते हो तो आप फ़ेल हो जाओगे। इन तीनों में सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही आपको कंपार्टमेंट मिल सकती है। सिमिलरली 11th क्लास के लिए भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही आपको कंपार्टमेंट मिल सकती है, इस मेन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से, और एक लैंग्वेज में मिल सकती है। 9th क्लास के लिए भी लैंग्वेज में आपको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, मैक्सिमम एक लैंग्वेज में, और एक आपको जो मेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उसमें मिलेगी। तो ये ध्यान रखना आप। अगर आपके 2 मेन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो आप फेल हो जाओगे। तो ये आज ही सर्कुलर आया है जिसमें क्लास 5th, 8th, 9th और 10th, 9th और 11th उनके लिए ये सर्कुलर है, क्योंकि 3rd, 4th, 6th और 7th ये क्लासेस प्रमोट कर दी जाएंगी। जो भी जिस बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया होगा वो प्रमोट हो जाएंगे। और आपके जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं वो है 15 अप्रैल 2025। तो ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 20 दिन के आसपास आपका समय बचा है। तो अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम सही नहीं गया है किसी सब्जेक्ट का और आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट में आप रह सकते हो तो अच्छे से तैयारी कर लो। और आपको इसमें पास होना ज़रूरी है, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। और जो पेपर है आपका वो पैटर्न लगभग उसका वही रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। जो पेपर है उनके फॉर्मेट अलग अलग होंगे, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट, लॉन्ग, सभी टाइप्स के होंगे। जैसा कि आपका एनुअल एग्ज़ाम के पैटर्न पे था उसी तरह का होगा, बाइलिंगुअल होगा। बाकी सारा कुछ सेम ही रहता है आपका। अब सबसे पहले हम डेट शीट की अगर हम बात कर लें, डेट शीट कब से कब तक है आपके एग्ज़ाम्स और टाइमिंग क्या क्या है। तो ये आपकी डेट शीट है जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है। 15 से लेके आपके 1 मई तक आपके एग्ज़ाम है, जिसमें क्लास 8 का अगर किसी का मैथ्स में है कंपार्टमेंट तो 15 अप्रैल को ही एग्ज़ाम है। तो ये ध्यान रखना, क्लास 8 के लिए 15 तारीख को ही मैथ्स का है, और 17 को हिंदी, फिर संस्कृत, पंजाबी, उर्दू का 22 को है, साइंस का 24 को है, और सोशल साइंस 26, और इंग्लिश का 28 अप्रैल को है। सिमिलरली क्लास 9th का 16 अप्रैल को है सोशल साइंस, नेचुरल साइंस का है 21 अप्रैल को, तो थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा इसमें। 23 अप्रैल को है हिंदी, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है 25 को। ये ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पास तो हो गया है, क्योंकि 2 लैंग्वेज और 3 मेन सब्जेक्ट के फॉर्मूले में वो पास तो हो गया है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में फ़ेल है या संस्कृत में फ़ेल है या हिंदी में फ़ेल है, तीनों में से किसी एक में फ़ेल है, तो उसको वो सब्जेक्ट का पेपर भी देना होगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करना होगा, क्योंकि 10th में उसको तभी वो सब्जेक्ट मिल पाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप हो सकता है प्रमोट हो गए हो 10th क्लास में, बट अगर आप कोई एक लैंग्वेज में या कोई एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो तो आपको उसका एग्ज़ाम देना ही होगा, तभी आप उसको प्रमोट हो पाओगे नेक्स्ट क्लास में। ये चीज़ ध्यान रखना। मैथ्स, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू
इन सब का आपका इस तरह से एग्ज़ाम है। फिर 11th क्लास का ये है, अगर आप देख लो 11th क्लास का 15 को है केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फिजिकल एजुकेशन। तो ये सिलेबस है और डेट शीट है, इसको अच्छे से देख लो, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 9th और 11th का रिज़ल्ट मोस्टली बच्चे इसी में फ़ेल होते हैं। 8 तक तो फिर भी पास हो जाते हैं, 9th और 11th में काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए होगे तो आपका कंपार्टमेंट ज़रूर आएगा, और आपको पता है, आपने एग्ज़ाम दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है। तो जिन सब्जेक्ट में भी आपकी कंपार्टमेंट आने वाली है या आपको लगता है आ सकती है कंपार्टमेंट, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तैयारी शुरू कर दो। और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी ही आपको अपलोड हो जाएगा। आज 24 तारीख हो गई, मोस्ट प्रोबेबली आपकी 26 से 28 के बीच में रिज़ल्ट्स जो है आपके डीओई की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम उसके लिए अपडेट कर देंगे, बट फिर भी अभी आप ये टाइम वेस्ट मत करो। आपको लगता है जिस सब्जेक्ट में, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और अगर आपका कंपार्टमेंट है तो आप उसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर देना। आपके सेशंस 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रमोट होगे तो 1 तारीख से आपको स्कूल जाना शुरू हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और अच्छे से तैयारी करो। कोई बात नहीं, अगर किसी का एक एग्ज़ाम ख़राब भी हो गया या मेडिकल कंडीशंस के कारण अगर वो एक एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, तो भी उसका एक एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट आ जाएगा और वो उसको क्लियर कर सकता है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। उस बार नहीं हो पाया एनुअल एग्ज़ाम में, तो अब करोगे तो आसानी से क्लियर हो जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।